गणेश स्टूडियो आज प्रेजेंट्स। अहमदाबाद की गलियों से निकली एक चलिए, आज अहमदाबाद की गलियों से निकली एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि एकता में, अरे भाई, सचमुच कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल। किसी भी समाज की, किसी भी कम्युनिटी की असली दौलत क्या होती है? क्या वो पैसा है, रुतबा है, या फिर कुछ और? तो हमारी कहानी की लोकेशन है अहमदाबाद का जीवराज मेहता अस्पताल। यहाँ पे पता है, एक ऐसी सच्ची घटना हुई ना, जो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हुआ ये कि इस अस्पताल के आईसीयू में मदारी समुदाय का, मतलब जो सांप पकड़ने वाला समाज होता है, उनका एक सदस्य भर्ती था। और देखिए, आईसीयू का जो भारी भरकम खर्च होता है ना, वो तो किसी भी परिवार की कमर तोड़ सकता है। और बस यही इस परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा था। और खर्च कितना? रोज का करीब करीब 8 से 10 हजार रुपए। जरा सोचिए, उस समुदाय के लिए ये कितनी बड़ी, कितनी भारी भरकम रकम रही होगी। अब सवाल यही उठता था कि भाई, कोई एक परिवार अकेले इतना बड़ा बोझ कैसे उठाता? मतलब ये तो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां कर्ज में डूबना लगभग तय ही लग रहा था। लेकिन यहाँ उस समुदाय ने जो किया ना, वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन इतना ब्रिलियंट तरीका निकाला। देखिए, उनके समुदाय में करीब 800 लोग थे। उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, हर सदस्य रोज सिर्फ 10 रुपए देगा, बस। और हुआ क्या? रोज के 8,000 रुपए आराम से इकट्ठे हो गए और बिल भी चुका दिया गया। सारा का सारा बोझ बट गया और किसी एक पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। कमाल है ना? तो ये तो हो गई क्या की बात कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब उनके लीडर्स से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने अपनी इस पूरी व्यवस्था के पीछे की जो सोच थी, जो फिलॉसफी थी, उसे समझाया। और उन्होंने जो कहा, सच कहूं तो वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, हमारा रिवाज है, अगर समाज का कोई सदस्य ज्यादा बीमार पड़ जाए तो उसका सारा हॉस्पिटल का खर्च समाज मिलकर उठाता है, ताकि उस व्यक्ति को न तो कर्ज लेना पड़े और न ही कोई टेंशन हो। एक पल रुक कर सोचिए, कितनी गहरी और कितनी सुलझी हुई सोच है ये। तो इस एक छोटे से रिवाज के पीछे जो बड़े सिद्धांत छिपे थे, वो क्या थे? पहला तो ये कि हेल्थ केयर किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे समाज की, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। दूसरा, लोगों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, बीमारी की मुश्किल घड़ी में पैसों के तनाव को जड़ से ही खत्म कर देना। और यहीं पर ना, ये कहानी हमें दो अलग अलग समाजों की तुलना करने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ है वो अनपढ़ कहा जाने वाला समुदाय, जिनके पास आपसी सहयोग की, एक दूसरे को संभालने की एक शानदार व्यवस्था है। और दूसरी तरफ है हमारा तथाकथित पढ़ा लिखा समाज, जहां अक्सर हम सब अपनी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे होते हैं। और बस यहीं ये कहानी हमसे एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछती है। और हम, जो अपने आप को पढ़े लिखे और समझदार कहते हैं, वो कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में हम सबको थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कहानी हमें साफ साफ सिखाती है कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी डिग्रियों या बड़े बड़े नामों में नहीं होती। असली ताकत तो एकता में है, एक दूसरे का हाथ थामने में है, साथ मिलकर खड़े होने में है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस एक ही बात, कि एक समाज की असली शक्ति उसकी एकता और उसके सहयोग में ही है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे सिंपल सॉल्यूशंस ही सबसे असरदार होते हैं। और शायद असली शिक्षा किताबों से ज्यादा आपसी जुड़ाव और एक दूसरे की देखभाल करने में ही छुपी है।